दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। कुछ तो है हमारा खान पान, कुछ है हमारी लाइफ स्टाइल। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से आराम मिलेगा। चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे आपके कंधे का दर्द हो, या सुबह उठकर आपके हाथ पैरों में जो झुनझुनी आ जाती है, जो हाथ पैरों में सुन्नपना आ जाता है दोस्तों, वो समस्या दूर होगी। कमर का दर्द हो या घुटने का दर्द हो दोस्तों, उससे आपको आराम मिलेगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करना है दोस्तों, जिनमें सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है तिल। सारी चीजें बताऊंगी कब किस चीज को कैसे खाना है। सेसमे सीड, 1 चम्मच तिल को भून कर खाइए। चाहे सफेद तिल हो चाहे काला तिल हो, एक छोटा टुकड़ा गुड़ के साथ खाइए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको तिल के साथ ही साथ आप चाहें तो तिल में थोड़ा सा अलसी के बीज मिला लीजिए, थोड़ा गुड़ मिला लीजिए, थोड़े से पंपकिन सीड मिलाकर 1 चम्मच दिन में कभी भी खा सकते हैं। शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है तिल का सेवन। कई बार मैं तिल को भूनकर इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ और गर्म दूध में 1 चम्मच तिल के पाउडर को मिलाकर बच्चों को भी देती हूँ। आजकल बच्चों के शरीर में भी कैल्शियम की कमी देखी जा रही है और कैल्शियम की कमी के कारण ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नसों में दर्द और नसों में कमजोरी आने लगती है। बच्चों में कैल्शियम की कमी से हाइट बढ़ना कम हो जाती है दोस्तों, तो तिल का सेवन दिन में 1 बार करें। 5 से 6 किशमिश रोज खाना है दोस्तों। किशमिश काहे से बनाई जाती है, क्या बता सकते हैं? चाहे काली किशमिश खाइए, चाहे ये भूरी गोल्डन किशमिश खाइए, अंगूर से बनाई जाती है। काली किशमिश को, काले अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है और हरे अंगूर से ये वाली किशमिश बनाई जाती है। आयरन से भरपूर किशमिश जो होती है, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। अगर हम किशमिश को पानी में भिगाकर खाते हैं तो और ज्यादा गुणकारी होती है। किशमिश को 1 बार धो लीजिएगा, पहले पानी को फेंक दीजिए, फिर थोड़े से पानी में 2 चम्मच पानी में भिगाकर रख दीजिए। किशमिश के पानी को कभी नहीं फेंकना है। किशमिश को चबा चबा कर खाएं और किशमिश के पानी को पी लीजिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कुछ अनाजों को, कुछ चीजों को अगर पानी में भिगाकर खाया जाए तो उनके पोषक तत्वों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। उन्हीं में से एक चीज है बादाम। 2 से 3 बादाम रोज खाना चाहिए। बादाम का सेवन हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कभी भी बादाम के पानी को पीना नहीं चाहिए। जिस पानी में बादाम को सोक किया है, भिगाया है, उस पानी को फेंक दीजिए। बादाम का छिलका उतार कर अगर सुबह के समय खाली पेट आप 2 से 3 बादाम खाएंगे तो इससे आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। हाथ पैरों में जो दर्द होता है, जो झुंझुनी होती है, जो झंझनाहट होती है, वो दूर होगी। बादाम का छिलका उतार कर खाइए। बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है जो बादाम के डाइजेशन को रोकता है। कभी किशमिश खा ली तो कभी 1 या 2 पानी में भीगे अंजीर खा लिए। खून की कमी को दूर करता है अंजीर का सेवन। कब्ज की समस्या को दूर करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है अंजीर का सेवन। अंजीर के भी पानी को फेंकना नहीं है, पी लेना। इसके अलावा रात को सोने से पहले छुहारे वाला दूध खासकर इस ठंड के मौसम में जरूर पिएं। सुबह उठकर शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी। 2 से 3 छुहारे को लंबा लंबा काटा है, गर्म दूध में डालकर उबाल लिया है। इसी दूध में मैंने 4 से 5 मखाने भी डाल दिए हैं। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती हैं, शरीर में शक्ति का संचार करने या कह सकते हैं शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए नारियल, कोकोनट का सेवन जरूर करें। यह है मेरे यहाँ का सूखा नारियल। मैं नारियल को कई बार दूध में उबाल कर भी बच्चों को देती हूँ, आप भी जरूर लें। इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कोकोनट में। एक नारियल की गिरी लाकर रखें। पूरे ठंड के मौसम में थोड़े से नारियल को कद्दूकस करके ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके दूध में उबाल कर नारियल और छुहारे वाला दूध खुद भी ले, 1 छोटा कप बच्चों को भी दे। नारियल जो होता है हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ ही साथ हमारे दिल दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है।
हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए ये बहुत कारगर होता है। हमारी हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है कोकोनट का, नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा खाने से। जिन बुजुर्गों को चबाने में परेशानी है वे लोग क्या करेंगे, 1 कटोरी मखाना, 4 चम्मच फूटा हुआ सिका हुआ चना, 4 चम्मच पंपकिन सीड्स, इनको मिलाकर पीस कर इनका पाउडर बना लीजिए। जो चबा सकते हैं वे रोज 2 चम्मच चने को दिन में कभी भी चबा कर खाएं। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, तो आप इसे जरूर खाइए। चना, पंपकिन सीड्स और मखाना जिसे लोटस सीड भी कहा जाता है, तीनों को पीस कर मैं कई बार पाउडर बनाती हूं, गर्म दूध में डालकर भी आप इसे ले सकते हैं। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है। मखाने का सेवन करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, लंबे समय तक आप जवां बने रहेंगे। ये हमारा मखाना, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीजों का और चने का पाउडर तैयार है। गर्म दूध में डालकर आप इसे लेना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, कमर का दर्द और घुटने का दर्द बिल्कुल गायब होगा। घुटनों में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लुब्रिकेंट आपका बढ़ेगा और इससे आपके घुटनों की ग्रीस जब बढ़ेगी तो आपको चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। 1 या 2 चम्मच भुनी हुई अलसी दिन में कभी भी खा सकते हैं। सुबह खाना खाया, लंच किया, लंच के बाद जैसे सौंफ चबा चबा कर खाते हैं वैसे ही आप भुनी हुई अलसी को खाइए। चाहे तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा अलसी और तिल को मिलाकर रखती हूँ। रोज खाना खाने के बाद 1 चम्मच अलसी और तिल का सेवन हमारी जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस या नसों के दर्द से हमें आराम दिलाता है। चाहे तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खाएं। एक अखरोट दिमाग को तेज करता है। वीडियो को लाइक, शिखा किचन चैनल को सब